का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस, फ्रेंचाइज व्यापार के लाभ। तो फ्रेंचाइज बिजनेस के लाभ जो है हमने दोनों के लिए अलग अलग लिख दिए हैं, फ्रेंचाइजर के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा फ्रेंचाइजर को लाभ, एडवांटेजेस टू फ्रेंचाइजर। तो इसका पहला लाभ है इसको नंबर 1, लोअर एक्सपेंशन कॉस्ट, कम विस्तार लागत। इस समझौते के माध्यम से उत्पादक बहुत कम लागत पर अपने व्यापार का विस्तार कर सकता है। लगभग सभी स्थानीय खर्चे जैसे भवन का किराया, स्टाफ का वेतन, कुछ हद तक विज्ञापन व्यय फ्रेंचाइजी द्वारा सहन किए जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यापार में विनियोग की जिम्मेदारी भी फ्रेंचाइजी की ही होती है। नंबर 2, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने की बचतें। व्यापार का विस्तार हो जाने के कारण फ्रेंचाइजर बड़ी मात्रा में माल क्रय करता है। बड़ी मात्रा में क्रय किया गया माल निश्चित रूप से कम भाव पर मिलता है और यातायात व्यय भी कम होता है। नंबर 3, डबल इनकम, दोहरी आय। फ्रेंचाइजर को एक और फीस, रॉयल्टी आदि के रूप में तथा दूसरी ओर माल की बिक्री से आय प्राप्त होती है। नंबर 4, इंक्रीजिंग गुडविल, साख में वृद्धि। फ्रेंचाइजर का फ्रेंचाइजी के व्यापार पर पूरा नियंत्रण होता है। उसकी किसी भी लापरवाही को सहन नहीं किया जाता। उसे तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही के लिए कहा जाता है। इसके फलस्वरूप फ्रेंचाइजर की साख में वृद्धि होती है। इसके बाद है बी पार्ट हमने बनाया, वो है एडवांटेजेस टू फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी को लाभ। नंबर 1, रेडी मार्केट, तैयार बाजार। वह व्यापार उन्हीं व्यक्तियों कंपनियों द्वारा शुरू किया जाता है जिनकी बाजार में पूरी साख होती है। कौन सा बाजार? यही फ्रेंचाइज बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। नए व्यवसायियों को इनके लाभ से माल व सेवाएं बेचने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इनके नाम से उपभोक्ता पहले से ही परिचित होते हैं। नंबर 2, असिस्टेंस इन वेरियस वेज, अनेक तरह से सहायता। फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर द्वारा अनेक तरह से सहायता पहुंचाई जाती है, जैसे इस विशेष व्यवसाय को चलाने का प्रशिक्षण देना, स्थानीय विज्ञापन के कुछ खर्चे सहन करना, तकनीकी ज्ञान प्रदान करना आदि। नंबर 3, नेशन वाइड एडवर्टाइजमेंट, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन। फ्रेंचाइजर अपने उत्पाद का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करता है। इससे उत्पाद की साख बढ़ती है, जिसका सीधा लाभ विक्रेताओं को मिलता है। नंबर 4, लोअर रिस्क, कम जोखिम। इस व्यापार में फ्रेंचाइजी का संबंध एक विख्यात उत्पादक से होता है। ऐसे उत्पादों को बेचना आकस्मिकताओं को छोड़कर हानिप्रद नहीं हो सकता है, अतः इस व्यापार में जोखिम न्यूनतम होता है। नंबर 5, लोअर इन्वेस्टमेंट, कम विनियोग। ऐसे व्यापार में माल के स्टॉक, अनुसंधान आदि पर फ्रेंचाइजी को विनियोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः अपेक्षाकृत कम विनियोग से इस व्यापार को चलाया जा